स्वामी कार्तिकेय भगवान की उत्पत्ति की कथा कह दें। समय ज्यादा होगा तो फिर नहीं होगा महाराज, नहीं होगा। लाइट की डिस्टर्ब होती है, थोड़ा सा प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तब भगवान महादेव माता पार्वती दोनों एकांत विहार कर रहे थे। उस समय सब देवता गए, जाकर के कहने लगे करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। हमारे बल्लभ भाई ने कहा आते ही महाराज ये भजन को हमें सुनना है। तो जयपाल भाई ने कहा कि महाराज वो शंकर मेरे, तो आप दोनों का जो भजन है गाने का प्रयास किया। तब जब भगवान महादेव माता पार्वती को पुकारे, उस समय पार्वती मैया भगवान के साथ एकांत विहार कर रही हैं। देवताओं की पुकार भगवान के कान तक पहुंची, भगवान भोलेनाथ के। पार्वती माता को छोड़ करके भगवान शंकर देवताओं के मध्य प्रकट हो गए। अब पार्वती मैया श्रृंगार करके भगवान के लिए इधर भोजन बना रही हैं भोलेनाथ के लिए। अब भोलेनाथ प्रकट हो गए देवताओं के बीच। सब देवताओं ने कहा कि महाराज पुत्र उत्पन्न कर दीजिए। तब भगवान महादेव ने कहा मैं पुत्र उत्पन्न तो कर दूंगा, लेकिन मेरे अमोघ शुक्र को कौन संभालेगा। देवताओं के पुकार पर भगवान का अमोघ शुक्र, भगवान भोलेनाथ का अमोघ वीर्य, उनका अमोघ शुक्र स्खलित हो गया। वह आग की तरह जलने लगा। सब देवता भयभीत होकर के कांपने लगे। उस समय ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने अग्नि से प्रार्थना किया कि हे अग्नि, भगवान महादेव के अमोघ शुक्र को तुम ही संभालो। तो अग्नि कपोत का रूप ले ली, कपोत पक्षी बन गई। अग्नि कपोत पक्षी बन गया और कपोत पक्षी बन करके भगवान के शुक्र को भक्षण करने लगा। और इधर माता पार्वती भगवान महादेव को खोजने लगी 56 भोग बना करके कि मेरे पति भगवान भोलेनाथ कहाँ गए। खोजते खोजते जब नहीं पाई तो आदि शक्ति महामाया अंतर ध्यानस्थ होकर के जब माता पार्वती देखी तो सब दृश्य माता पार्वती को दिखाई दिया। अत्यंत क्रोधित हो गई मां जगदम्बा। क्रोधित होकर के माता पार्वती देवताओं के मध्य में जहां भगवान महादेव खड़े हुए हैं, उन्हीं के वामांग में मां भगवती प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय। अब पार्वती माता ने लाल लाल नेत्र करके बड़े क्रोध से देवताओं की ओर माता पार्वती ने देखा। बाल बिखर गए, माता का नेत्र लाल हो गया। अब बड़े क्रोधित होकर के पार्वती माता देवताओं को ललकारती हुई कहने लगी, अरे देवताओं, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, बहुत स्वार्थी हो, तुम लोग अधम हो। तुमने मेरे विहार को भंग किया है, मेरे एकांतवास को तुमने भंग किया है। मेरे पति को भोले भाले पा करके और मुझसे छीन करके मेरे पति को बुला लिए और भोले भाले मेरे पति के शुक्र को तुमने स्खलित करा दिया जिसमें मेरा अधिकार था। इसलिए तुमने मेरे विहार को भंग किया है। इसलिए जाओ, मैं तुम सबको श्राप देती हूँ, यदि मेरा पुत्र नहीं होगा तो किसी का पुत्र नहीं होगा। सब जितने भी देवांगनाएं हैं, जितने सब देवियां हैं, ये सब के सब बंध्या हो जाएं, किसी का पुत्र ना हो। ऐसे कह के माता पार्वती ने श्राप दे दिया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ये देवता तो आए थे अपनी एक समस्या का निदान पाने के लिए, अब बड़े समस्या में पड़ गए। अब क्या होगा? सब के सब श्रापित हो गए। और फिर दूसरी बार अमोघ शुक्र को खाते हुए, अग्नि को कपोत बन करके शुक्र को खाते हुए माता पार्वती देखी। फिर अग्नि को ललकारी, अरे अग्नि, तो अग्नि कांपने लगा।
कहे तुम मेरे भोले भाले भोलेनाथ के पति के शुक्र को कपोत पक्षी बन करके तू खा रहा है। अरे अग्नि, तुझे जरा भी लज्जा नहीं आती? जा, मैं तेरे को श्राप देती हूं कि तू सर्वभक्षी हो जा। उस दिन से अग्नि सर्वभक्षी हो गया। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय। लाल लाल नेत्र करके जब मां भगवती के चंडिका रूप को देखे तो सब देवता थर थर कांपने लगे, माता के चरणों में गिर गए। क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए माता, हे माता क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। भगवान भोलेनाथ मातेश्वरी को समझाए, आखिर में ये सब हमारे पुत्र ही हैं देवी, इन्हें क्षमा कर दो। ले दे करके माता शांत हुई। भगवान माता पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत में आए। समय गुजरने लगा। अब भगवान शंकर के जो अमोघ शुक्र है उसको अग्नि खाया था, और जो बचा हुआ शुक्र था वो आग के गोला बन करके और संसार को जलाने लगा, संतप्त करने लगा संसार को। उसको भगवान शांत किए और अग्नि के पेट में, वो तो गोला बन करके अग्नि के पेट को जलाने लगा। अग्नि रोने लगा, पेट दर्द से व्याकुल हो गया अग्नि। ब्रह्मा जी के पास गया, जाकर के व्याकुल होकर अग्नि रोया, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं नहीं बचूंगा, मेरा इलाज करो, मेरा ऑपरेशन करो। ब्रह्मा जी कहे, तुम भगवान महादेव के शुक्र को खाए हो, तुम कहां से पचा सकते हो? वही तुम्हारे पेट को जला रहा है। यदि ये शुक्र को तुम्हारे पेट से नहीं निकाला गया तो तुम्हारे शरीर को पूरा जला देगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा। तो कहे, कैसे करूं महाराज ताकि ये शुक्र निकल जाए? तो कहे, कार्तिक महीना का समय था, स्नान करने के लिए ऋषि पत्नियां गंगा जी में जाती थीं। जब वो ठंड, कार्तिक महीना में पहले ठंड पड़ता था सवेरे सवेरे, जब वो जाकर के आग जलाएंगी तो उसी अग्नि में प्रवेश हो जाना और तुम्हारा शुक्र गिर जाएगा। वो गए और जाकर के उसी अग्नि में प्रवेश हुए। उनका शुक्र उनके शरीर से गिर गया और वो भयंकर जो है गोला बन करके आकाश में उड़ गया। फिर हिमालय में गिरा और हिमालय उसे नहीं संभाल सका, हिमालय नीचे गिरा दिया। तो गंगा जी के तट पर एक सरकंडे का वन था, उसी सीक के वन में जाकर के वो गिरा और एक बालक होकर के वह प्रकट हो गया। फिर सरकंडे के वन ने भी उसे नहीं संभाल पाया, उसमें भी आग लग गई। तो वो गंगा जी में उसे जाकर के समर्पित कर दिया और वह बालक कवच कुंडल सहित गंगा जी में बहने लगा। इधर कार्तिक माह में ऋषि पत्नियां स्नान करने के लिए जाती हैं और उधर स्नान करने के लिए जैसे ही गई, वह बालक बहते बहते उन्हीं के पास आया। वो 6 ऋषि पत्नियां कृतिकाएं वहां पर लड़ने लगी, इन्हें मैं दूध पिलाऊंगी, मैं दूध पिलाऊंगी, कितना सुंदर बालक है। लूटने लगी एक दूसरे के हाथ से। महाराज, तो बालक के 6 मुख हो गए, उनके 12 नेत्र हो गए और 12 हाथ हो गए, उसके 6 मुख हो गए। एक साथ उसने 6 कृतिकाओं का दूध पिया और इसी कारण उनका नाम षडानन महाराज पड़ा। प्रेम से बोलिए षडानन महाराज की जय। उन्हें कृतिकाएं पालने लगी। बचपन से ही बड़ा विलक्षण क्रौंच पर्वत में चढ़ गया और क्रौंच पर्वत में जाकर के उन्हें ढहाने लगा पर्वत को। विश्वामित्र महाराज इधर से जा रहे थे, उसने कहा कि विश्वामित्र मेरे को जनेऊ पहनाओ। तो विश्वामित्र महाराज ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ बालक, मैं तुम्हें कहां से जनेऊ पहना सकता हूँ? जनेऊ पहनाने का अधिकार ब्राह्मण को है। कहे, जात साधु का कोई जात नहीं होता, तुम क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं हो, तुम साधु हो, मेरे को जनेऊ पहनाओ तो आज से तुम राजर्षि हो तो मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि बना दूंगा। ऐसा कहा कि उस बालक ने कहा, षडानन महाराज ने, विश्वामित्र महाराज ने उनको जनेऊ पहनाया। तो षडानन महाराज ने कहा, हे विश्वामित्र, आज से तुम ब्रह्मर्षि बन गए। उस दिन से विश्वामित्र महाराज राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन गए। प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय। कार्तिक माह में हुआ तो कार्तिक स्वामी और षडानन उनका नाम पड़ा, 6 मुख वाले। इधर एक दिन माता पार्वती भगवान शंकर से पूछी कि हे प्रभु, आपका जो अमोघ शुक्र जो अग्नि खाया था वो शुक्र कहाँ चला गया? अग्नि तो उसे पचा नहीं सकता। तब भगवान भोलेनाथ ने सब कथा को माता पार्वती को बताया
और षडानंद महाराज की उत्पत्ति का चरित्र भी बताया। तब माता पार्वती ने नंदी महाराज को भेजा, मैं अपने पुत्र को लाना चाहती हूँ। और फिर उन कृतिकाओं से षडानंद महाराज को पार्वती माता के पास लाया गया, जहाँ कैलाश पर्वत में भव्य स्वागत हुआ। और इस तरह से षडानंद महाराज का और सुंदर कैलाश पर्वत में आनंद छा गया। एक दिन माता पार्वती और गणेश भगवान को अपने शरीर के अवयव को निकाल करके ब्रह्म गणेश का ध्यान करके और गणेश भगवान को उत्पन्न करती हैं, उसमें जीव डालती हैं। और उस बालक का नाम माता पार्वती ने श्री गणेश रखा। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। ले आओ। आप दर्शन करेंगे, गणेश भगवान आ रहे हैं और गणेश भगवान की झांकी जन्मोत्सव मनाएंगे। इसके बाद आज की कथा विराम की ओर आरती होगी।